अभी हम उठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं पानी पीने के लिए सुसुम। तो ये हमने पानी गर्म करने को बैठा दिया है और पानी हमारा गर्म भी हो गया है। तो अभी हम सबसे पहले पानी पी रहे हैं और अभी पानी वानी पीने के बाद थोड़ा देर टहलेंगे और टहलने के बाद फिर जाएंगे फ्रेश व्रेश होकर आएंगे। तो अभी हम फ्रेश होकर आ गए हैं और अब 10-15 मिनट एक्सरसाइज करेंगे सुबह में। तो चलिए हम अपना एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने से माइंड फ्रेश रहता है और साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा रहता है। तो भाई हम अपना टेबल अरेंज कर लिए हैं और उसके बाद सबसे पहले आज हम मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा मैथ्स का बुक है और आज सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैथ्स हमको बनाए हुए 1 साल हो गया और अब समय नहीं दिखा गया है एग्ज़ाम का, तो प्रैक्टिस करना है और रिवीजन है। ऐसे एक बार इधर सारा सब ये पिनेकल बुक का बनाया हुआ है, एक बार फिर इसको रिवाइज और साथ ही साथ प्रैक्टिस करना है। तो हम एक दिन में 3 चैप्टर लेकर चलेंगे, एक एडवांस का चैप्टर और 2 ये अर्थमेटिक का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या हमने पढ़ा क्या नहीं। तो चलिए, हमारे वीडियोस को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमसे जुड़िए। तो ये हमने आज परसेंटेज चैप्टर ये पिनेकल बुक का पहले से हमने बनाया हुआ है और आज जो हमने बनाया ये गगन प्रताप का जो मैथ्स है उसको, जिसमें हमने SSC CGL का प्रीवियस ईयर जितना है उसको हमने अभी कवर किया। तो अब हम इसको कवर करने के बाद ये अभी हमें पढ़ना है GK GS। और वैसे तो अभी एक चैप्टर और अभी हमको पढ़ना है, उसमें मैथ्स नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, और एक सोचते हैं टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। मतलब एक पर शिफ्ट तो एक क्वेश्चन एकदम मस्ट है। तो अब हम अभी मैथ्स में हमको ये पढ़ना है और फिर GK GS में हमें ये हिस्ट्री पढ़ना है, मिडाइवल और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो चलिए पढ़ते हैं। अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे GS सेक्शन में, और हिस्ट्री में मिडाइवल हिस्ट्री में आपको पहले ही बता दिया था, ये स्टार्ट किया है और इसमें हमने सल्तनत काल को कंप्लीट कर लिया था और विजयनगर साम्राज्य में आधा कंप्लीट किया था। आज हमारा विजयनगर साम्राज्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और बहमानी राज्य भी कंप्लीट हो जाएगा और ये स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जैसे जौनपुर, कश्मीर, बंगाल। तो चलिए पढ़ते हैं। ये मिडाइवल हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि जैसे आपको बता दें, ये वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही स्थानांतरित हो जाते थे, वे क्या कहलाते थे? कुली। अयंगर व्यवस्था जो प्रशासन से संबंधित थी वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अराविडू वंश का संस्थापक कौन था? तो तिरुमल। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में। और तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रामराय। फिर बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 में। कौन किया था? तो हसन गंगू ने। इसकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। और बहमनी राज्य की राजभाषा क्या थी? तो मराठी थी। अब हम ये इधर इसी में ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कवर किया था ये चक्रवात, प्रति चक्रवात, और इधर वायु राशियों तक कवर किया था। और आज हम फिर ये विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश और टाइफून, हरिकेन और विश्व की प्रमुख फसलें, विश्व के निर्माण उद्योग और कवर करेंगे। और फिर ये विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, विश्व की प्रमुख वनस्पति और मानव के कुछ कबीलाई मानवों के कुछ प्रमुख आवास। ठीक, तो हम चलते हैं, कवर करते हैं।
वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम आपको बता दें कि जो हमने पढ़ा कुछ हो आपके लिए, तो जैसे ये विश्व के प्रमुख नगर हैं जिनका संबंध वो औद्योगिक नगर हैं और उनसे उद्योग संबंधित है। जैसे बेलफास्ट जो है वो जहाज निर्माण उद्योग से संबंधित है, वेलिंगटन जो है वो डेयरी उद्योग, मुल्तान मिट्टी के बर्तन उद्योग से संबंधित है, कंसास जो है वो मांस उद्योग से संबंधित है, हॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए। फिर ये प्रमुख जनजातियाँ जैसे वेदास कहाँ की जनजाति है, श्रीलंका की, बद्दू कहाँ की है, अरब की, याकू कहाँ की है जनजाति, टुंड्रा प्रदेश, और बोरो जो है ब्राज़ील की जनजाति है। फिर ये कुछ भौगोलिक उपनाम हैं, जैसे पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है, तो ये आपको रोम को कहा जाता है, एंटीलीज का मोती क्यूबा, एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को, और हैरिंगटन अटलांटिक महासागर, अंध महाद्वीप अफ्रीका, दक्षिण का ब्रिटेन नीदरलैंड। अब हम इधर आर्ट एंड कल्चर में हमारा आज ख़त्म हो जाएगा। तो ये आर्ट एंड कल्चर सारा हमने इससे पहले पढ़ा था, भारत के प्रमुख त्यौहार जिसको हमने कवर किया था, और ये आज जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हम बता दें कि भारत में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर और कुछ प्रमुख भारत के सांस्कृतिक संस्थान कवर करेंगे, जिसमें ललित कला अकादमी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, फिर ये राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये सब जो भी सांस्कृतिक संस्थान है इसको कवर करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। अभी हम जो कला और संस्कृतिक में पढ़ें वो हम आपको कुछ बता दें कि जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है वो विश्व धरोहर सूची में प्रतिवेदन भेजने के लिए भारत की केंद्रीय एजेंसी है, ठीक। और ये 1972 में अभिसमय को ये अपनाया गया था कि ये यूनेस्को का सांस्कृतिक धरोहर का अभिसमय जो हुआ था 1972 में पेरिस में, उसके अनुसार जो है मतलब बहुत सारे स्थलों को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। तो जैसे भारत के कुछ विरासत स्थल हैं, जैसे अजंता की गुफाओं को 1983 में शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में, गोवा का चर्च 1986 में अपनाया गया था, चोल मंदिर को ये 1987 में शामिल किया गया, हुमायूं का मकबरा 1993 में। इसी प्रकार यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण अभिसमय को 2003 में अपनाया गया, और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में बहुत सारे मतलब चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे मौखिक प्रथाएं, रीति रिवाज, त्यौहार, परंपरागत ज्ञान, प्रदर्शन कला, हस्तशिल्प निर्माण, परंपरागत हुनर और प्रकृति से जुड़ी परंपरागत ज्ञान व प्रथाएं शामिल है। अब इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो भारत में ये कौन है, तो संगीत नाटक अकादमी है, तो इसको मतलब प्रतिवेदन देता है और उस अनुसार वो यूनेस्को अपना ये इसमें शामिल करता है कि वो है कि नहीं है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। जिसे रामलीला को 2008 में शामिल किया गया, फिर कुडियाट्टम को 2008 में, कालबेलिया को 2010 में, कुंभ मेला को 2017 में, कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में। और कुछ सांस्कृतिक संस्थान हैं, जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसका स्थापना अलेक्जेंडर कमिंघम ने 1861 में किया। फिर ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1987 में, ललित कला अकादमी का 1954 में, संगीत नाटक अकादमी का 1952 में। तो ये है आज हमारा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट किया, और जीएस सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद इंग्लिश हम पढ़ेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट। सबसे पहले इंग्लिश में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब वोकैब सेक्शन में कवर करेंगे। इससे पहले हमने कवर किया था, ये प्रीवियस ईयर्स जो है वो 545 तक कवर किया था, और आज फिर इधर आज हमको पहुंचना है 639 तक। तो और इसके पहले हमने इस पिनेकल बुक का ये इडियम्स फ्रेज जो था प्रीवियस ईयर्स ख़त्म कर दिया है, और फिर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लगभग मतलब 2 दिन में ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसमें केवल हमको रिवीजन बाकी रह जाएगा, और जो बुक जो दिया रहता है ना अपने से लेटर वाइज की ए से बी से वो भी कवर करना है इडियम्स फ्रेज में और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। लेकिन इससे पहले हम अपना किरण बुक का भी कवर करते चल रहे हैं, 25-25 कभी 50-50 कवर करते रहते हैं। तो चलिए हम पिनेकल बुक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करते हैं। तो अभी इधर पिनेकल बुक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद अभी इस बुक को हम रख देंगे, और फिर ये किरण का जो बुक है इसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स फ्रेजेस कवर करेंगे, और फिर ये इंग्लिश ग्रामर में हमको नरेशन अभी और दो दिन लगेगा तो वो कवर करेंगे। और फिर उस पिनेकल बुक से ही 50 × 50 साइनों प्रीवियस ईयर्स
फिर रिवाइज करना है वो कर लेंगे। तो आज का हमारा जो ये इंग्लिश का टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा और लगभग फिर हमको पढ़ाना था केवल अभी मैथ्स पढ़ेंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।